नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन घटनाओं के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समिति गठित की है। हाल में इस समिति की पहली बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमित्र सहित जांच व प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने एवं कई सुझावों पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। न्यायमित्र के सुझाव, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित को होने वाले नुकसान में टेलीकॉम कंपनी या बैंक की लापरवाही होने पर उनकी जवाबदेही तय करने पर समिति ने सहमति जताई है। साथ ही सिस्टम में कमियों की पहचान कर नियमों व संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन पर भी समिति आगे बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी। भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामलों को लेकर एसओजी का एक्शन जारी है। अब एसओजी ने 2 साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में खुद परीक्षा नहीं दी और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की। मामला खुलने के बाद से ही वह फरार था। उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था और एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी रखा था। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वरिष्ठ शिक्षक भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी ने संपत लाल माली निवासी रतनपुरा जालोर को गिरफ्तार किया है। उसने दोनों पारियों में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाए और परीक्षा पास कर शिक्षक बन गया था। एसओजी आरोपी शिक्षक से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के झज्जर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जांघ में और बदमाश पंकज के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। आरोपी पंकज डीगल गांव का रहने वाला है। एसटीएफ पुलिस टीम अवैध हथियार की सूचना पर गई थी। मामले को लेकर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार शहर के बाईपास रोड सुरखपुर मोड़ के पास अवैध हथियारों की सूचना पर पुलिस गई थी। वहीं पर पुलिस की गाड़ी देखते ही 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम से एएसआई प्रवीण को गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर खुद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह पहुंची। फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विभाग के विभिन्न संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठकों में समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न करना होगा। सरकार ने उच्च पदों पर अटकी नियुक्तियों को लेकर विशेष गंभीरता दिखाई है। आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी और उससे उच्च पदों की जितने भी बकाया डीपीसी है उन्हें इसी महीने यानी 31 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इससे विभाग के प्रशासनिक ढांचे में खाली पड़े उच्च पदों को भरने में तेजी आएगी। राजस्थान में घी के बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग ने बड़ी स्ट्राइक की है। जोधपुर के मालानी डेयरी समूह, बीकानेर के मोहनलाल आशीष कुमार फर्म और धौलपुर के भोले बाबा डेयरी पर एक साथ छापेमारी की गई। जोधपुर में मालानी डेयरी के व्यवसायी घनश्याम सोनी के 5 ठिकानों पर यूपीसीआई आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने जांच की। इस समूह का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से अधिक है। विभाग को यहां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और अघोषित आय के इनपुट मिले थे। धौलपुर के रिको क्षेत्र में स्थित भोले बाबा डेयरी पर भी सुबह दबिश दी गई। यह फर्म आगरा के कारोबारियों से जुड़ी है और इसके तार जोधपुर की मलानी डेयरी से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। बीकानेर की कोयला गली में भी आयकर अधिकारी दस्तावेज की पड़ताल में जुटे हैं। इन छापों के बाद प्रदेश के घी और डेयरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बैठक में 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा परिणाम का अनुमोदन किया गया। आज शुक्रवार शाम 5 बजे से परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। बोर्ड ने इससे पहले गुरुवार को बैठक में 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती के प्रारंभिक परिणाम के साथ
परिचालक भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम और जमादार ग्रेड सेकंड परीक्षा की आंसर की का भी अनुमोदन किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने वाले सभी 21 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा। इसमें हर अभ्यर्थी को कितने अंक मिले और नॉर्मलाइजेशन के कारण कितने अंक बढ़े या घटे, इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही कट ऑफ के साथ डिलीट सवालों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर रोक लगाने के बावजूद इसका विज्ञापन जारी रखने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। आयोग ने उन्हें 6 फरवरी को तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि 10,000 रुपये के इस जमानती वारंट को तामील कराया जाए। यह आदेश योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि आमजन को भ्रमित करने के लिए राजश्री पान मसाला का विज्ञापन किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जाता है कि यह उत्पाद केसर युक्त है। इस उत्पाद के विज्ञापन से कंपनी के मालिक और अभिनेता सलमान खान ने करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं, जबकि इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। आयोग ने गत 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा एसओ के 1146 और पीओ के 5208 पदों के लिए अलग अलग चरणों में आयोजित की गई थी। फाइनल परिणाम इंटरव्यू और मेंस के अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। परिणाम के साथ ही छात्रों को बैंकों का अलॉटमेंट कर दिया गया है। करीब 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए परीक्षा हुई। कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। एसबीआई अपनी परीक्षा करवाता है, वहीं एक अन्य बैंक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। पीओ बैंक के साधारण कामों के साथ डील करता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर लॉ, आईटी, एचआर आदि में स्पेशलाइजेशन रखता है। इन कैटेगरी से संबंधित काम करने होते हैं। हालांकि पोस्टिंग का प्रोसेस दोनों ही पदों के लिए एक जैसा ही होता है। जोधपुर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर मोटा मुनाफा मिलने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एयरफोर्स स्टेशन में तैनात एक वारंट ऑफिसर से 1.5 महीने में 1 करोड़ 71 लाख रुपए ऐंठ लिए। बिहार निवासी गौरी नंदन सिंह जोधपुर वायुसेना स्टेशन की डायमंड जुबली विंग में वारंट ऑफिसर है। उन्होंने एयरपोर्ट थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ 1 करोड़ 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि व्हाट्सएप पर आए एक लिंक में शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश से संबंधित जानकारी दिखाई गई और मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया गया। ठगों ने निवेश और मुनाफे के नाम पर उनसे कुल 1 करोड़ 71 लाख रुपए ठग लिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी अजय कुमार को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। यह जमानत मानवीय आधार पर दी गई क्योंकि आरोपी की पत्नी ने हाल ही में बच्ची को जन्म दिया है और उसे पति की देखभाल की जरूरत है। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि प्रसव के बाद महिला को अपने करीबी सहचर की आवश्यकता होती है। अजय कुमार पर 22 सितंबर 2025 को मामला दर्ज है। कोर्ट में दायर याचिका में आरोपी ने 2 महीने की जमानत मांगी थी क्योंकि उसकी पत्नी गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में थी। राज्य सरकार ने जमानत का यह कहकर विरोध किया था कि आरोपी के फरार होने की आशंका है। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को मानवीय दृष्टिकोण से 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की है। उदयपुर में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने लेकर गया था। पुलिस ने मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि पीड़िता के पिता और आरोपी मजदूरी करते हैं। एक ही साइट पर काम करने से दोनों परिचित थे। बच्ची भी आरोपी को जानती थी। आरोपी मौका देखकर बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने साथ ले गया और सुनसान इलाके में ले जाकर रेप किया। रोती बिलखती बच्ची जब घर पहुंची तो परिजनों ने उसके साथ हुई घटना का पता चला। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। मौके से साक्ष्य एकत्रित कर एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं।